हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए चर्चा करने के लिए लेकर आया हूँ आधारशिला मॉड्यूल भाग 2 पढ़ने और लिखने की बुनियादी तैयारी हेतु जरूरी कदम। ऐसे क्या कदम हैं जिनको उठाने से बच्चे पढ़ने और लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें जो है बच्चे निपुण हो जाएं, जल्दी से पढ़ना लिखना उन्हें आ जाए। उसकी बुनियादी तैयारी हेतु हमें कौन से कदम उठाने होंगे, तो इस वीडियो में हम आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे आपको जो है वीडियो की पूरी बातें समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपके पास समय कम हो तो आप ईयरफोन लगा सकते हैं, ईयरफोन लगा करके भी वीडियो को आप सुन सकते हैं। अगर आप सुनते रहेंगे तब भी आपको जो है आधारशिला मॉड्यूल भाग 2 का यह टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपसे एक आग्रह है मित्रों कि अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। डिपार्टमेंटल नामक प्लेलिस्ट है, उसमें डिपार्टमेंट से संबंधी यानी अध्यापकों से संबंधी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। जो भी आपके काम की वीडियोज़ आपको लगे आप उसको देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो आधारशिला मॉड्यूल भाग 2 पढ़ने और लिखने की बुनियादी तैयारी हेतु जरूरी पढ़ने की बुनियादी तैयारी हेतु जरूरी कदम। पढ़ना सीखने के लिए कुछ विशेष चरण होते हैं। शुरुआती चरणों में ज़्यादा समय और विविधतापरक अभ्यास के आगे के लिए पढ़ना आसान और अर्थपूर्ण बनता जाता है। ये चरण निम्नांकित रूपों में हैं। पहला है बच्चों में प्रिंट चेतना विकसित करना। प्रिंट चेतना विकसित करना किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, प्रिंट चेतना कहलाती है। फिर से आप समझ लीजिए कि प्रिंट चेतना क्या है। किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, प्रिंट चेतना कहलाती है। लिखित सामग्री को किस प्रकार पकड़ा जाए, किस दिशा में पढ़ा जाए। एक पृष्ठ पूरा होने पर पृष्ठ पलटकर बाईं ओर ऊपर से पढ़ना, शब्दों के बीच रखे जाने वाले स्पेस खाली स्थान को पहचानना तथा प्रिंट सामग्री की ओर आकर्षित होना भी प्रिंट चेतना के ही अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रिंट चेतना क्या है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है। फिर प्रिंट चेतना विकसित करने के तरीके, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम बच्चों के अंदर प्रिंट चेतना विकसित कर सकते हैं। नीचे दिए गए तरीकों को लगातार व धैर्यपूर्वक अपनाकर बच्चों में प्रिंट चेतना विकसित की जा सकती है। ये प्रिंट चेतना टर्मिनोलॉजी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए मित्रों कि प्रिंट चेतना क्या है। पहला है किताब का परिचय, पाठ का परिचय, लिखे अंश का परिचय कराना। फिर नंबर 2 है पढ़कर सुनाना। फिर नंबर 3 है किताब में बाएं से दाएं ओर शब्दों को पढ़ने पर ध्यान दिलाना। नंबर 4 है बोलने के साथ शब्दों पर बाएं से दाएं उंगली फेरना और बच्चों के साथ पढ़ना। ये है प्रिंट चेतना विकसित करने के तरीके। इन तरीकों को अपनाकर हम बच्चे के अंदर प्रिंट चेतना विकसित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों को किताबों के साथ स्वतंत्र छोड़ना। श्याम पट पर बच्चों के नाम और मुख्य शब्द लिखना, बच्चों के वाक्यों अनुभवों को लिखना व अंगुली रखकर पढ़वाना। नेक्स्ट है वाक्य पट्टी पर काम। अगला है लिखित भाषा से समृद्ध वातावरण बनाकर उसका प्रयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में बहुत से चार्ट पोस्टर लगाना। अनेक किताबों, पत्र पत्रिकाओं, रीडिंग कार्ड, पठन सामग्री से कक्षा कक्ष को व्यवस्थित करना। फिर नेक्स्ट आता है दीवारों पर लिखकर वर्ण, शब्द, वाक्य का प्रदर्शन।
फिर बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, कहानी, कविता आदि का प्रदर्शन। तो ये वो तरीके हैं मित्रों जिनको अपनाकर हम सभी बच्चे के अंदर प्रिंट चेतना का विकास कर सकते हैं।